You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello everyone, I am Sonia and you are listening SMSF Connect podcast. Welcome all of you to another episode of Let's Connect. आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी ग्रास रूट वर्कर से कनेक्ट करवाने जा रही हूँ जिनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और कॉन्फिडेंस गांव की महिलाओं के लिए मिसाल बना। वो कहते हैं ना, देयर इज नो लिमिट व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में SM सहगल फाउंडेशन 22 सालों से लोकल पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य कर रही है। उसी का एक खास इनिशिएटिव है वुमेन लीडरशिप स्कूल, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर उनमें सामुदायिक नेतृत्व विकसित करना, ताकि वे अपने गांव में विकास कर सकें, विकास में भागीदारी निभा सकें। सो बेसिकली वुमेन लीडरशिप स्कूल इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कलेक्टिव एक्शन प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन लीडर्स एट द ग्रास रूट्स। तो अब मैं देर नहीं करती और आपको मिलवाती हूँ खेड़ली डोसा गांव की रहने वाली सुमित्रा जी से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे वुमेन लीडरशिप स्कूल इनिशिएटिव के साथ जुड़ी और कैसे गांव की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी। तो स्वागत है सुमित्रा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है इस कार्य से जुड़ने के लिए। मैम, मैं लगभग काफी दिनों से इसमें जुड़ी हुई हूँ और इसमें गांव में जो मीटिंग करवाती हैं वो मैं अपनी प्रेरणा का स्रोत अनीता जी को मानती हूँ, जो इस गांव में मीटिंग करवाती है और हमें नई नई तकनीकों हर संस्था के बारे में समझाती है। अच्छा, बट हमें ये बताइए कि आप किस तरह से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वुमेन लीडरशिप स्कूल का, ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है गांव में पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा मैम, ये महिला नियम ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के बारे में हमें जानकारी देती है मैम, और अच्छी पंचायत जैसे होती है उनके बारे में हमें समझाता है मैम। हाँ, तो इसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत महिलाओं को अधिकार मतलब दिलाने के बारे में ये हर एक चीज हमें समझाती है मैम। अच्छा, तो बेसिकली ये जो वुमेन लीडरशिप स्कूल्स है ये आपको मतलब कि किस तरह के पंचायतों में भागीदारी देनी है, ग्राम सभा की बैठक में जाना है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये सब बताता है, राइट। हाँ जी। तो ये जो इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं वुमेन लीडरशिप स्कूल्स की ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब महीने में एक बार दो बार कैसे होते हैं ये। एक बार होते हैं मैम। ओके, सो वुमेन लीडरशिप स्कूल्स में अगर मैं पूछूं आपसे कि एक ग्रुप में कितनी महिलाओं को आप इकट्ठा कर पाते हैं। मैम, उसमें हम 10 या 15 मेंबर हम इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उनको फिर आप जागरूक करते हैं, राइट। हाँ जी, उसको हम जागरूक करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे महिलाएं जो आती हैं ट्रेनिंग में आप उनको जागरूक करते हैं, तो वो क्या किसी तरह के मुद्दे भी लेके आती हैं कि मेरे गांव में ये समस्या है, बताइए इसको कैसे हल किया जा सकता है, कि किसी तरह के मुद्दे भी आते हैं लेकर। हाँ जी, मुद्दे आते हैं मैम, राशन कार्ड के बारे में, अपनी पेंशन के बारे में मैम, और फसल बीमा के बारे में मैम, किसान योजना बीमा के बारे में मैम, राशन कार्ड के बारे में मैम, सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं मैम। अच्छा, तो अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं। हाँ जी। तो एक और मेरे को बात बताइए, क्या कोई जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट्स में भी रहता है, नीति आयोग की भी रिपोर्ट में रहता है कि जो हरियाणा का जो नूह डिस्ट्रिक्ट है मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे महिलाएं थोड़ा सा पीछे ही रहती हैं आने में। तो किसी तरह के चैलेंजेस आए हैं कि महिलाओं को जोड़ने में कोई कठिनाई आई है आपको, कि महिलाएं इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, उनको प्रोत्साहित करने में कोई प्रॉब्लम आई आपको। हाँ जी मैम, किसी के तो मतलब हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो मीटिंग में जाने नहीं देते मैम। किसी का परिवार ऐसा होता है कि वो इकट्ठा होने से कि उसमें इजाजत नहीं देता जाने के लिए। हाँ जी, तो इस तरह की हरी मतलब परेशानी आती है। अच्छा, तो फिर आप किस तरह से उनको मतलब मोटिवेट करती हैं, उनको मतलब प्रोत्साहित करती हैं कि नहीं आप आइए, जानिए, अपने आप को समझिए, गांव में क्या हो रहा है हम ये बताएंगे नया, किस तरह से उनको मतलब मोटिवेट करती हैं, जागरूक करती हैं कि नहीं आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए।
मैम बार बार उनको समझाते हैं, कहीं रास्ते में थोड़ा बहुत अगर वैसे टाइम मिलता है तो हम उसे एक दूसरे से नहीं आती वो मीटिंग में तो हम उन्हें समझाते हैं मैम। अच्छा आप एक बार वहाँ आके तो देखो मीटिंग में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम समझाते हैं मैम, तो इसलिए वो फिर कुछ परिवार से इजाजत या वैसे करके फिर वो आ जाती है मीटिंग में मैम। अच्छा, तो एक सवाल मेरा, अनीता जी भी साथ बैठी हैं, अनीता जी हैं साथ में ना हमारे, तो हाँ जी। अनीता जी मैं आपसे भी थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप तो ये अभी जैसे कि सुमित्रा जी ने बताया कि आप उनकी प्रेरणा की स्रोत है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप लोग महिलाओं को, इस पूरे ग्रुप को जागरूक करते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए थोड़ा सा। मैम देखिए, इस ग्रुप को जागरूक करने के लिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले हम महिलाओं का सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन के दौरान हम परिवार से भी बात करते हैं कि भाई हम इस तरह का ग्रुप चलाएंगे यहाँ अपना, तो उसमें हर सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आप लोगों को फायदा हो सके, जो भी आप जिस स्कीम के लाभार्थी होंगे। अच्छा। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ही हम क्लियर कर लेते ताकि बाद में महिलाओं को इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं हो। फिर ग्रुप बनाने के बाद में जो पहला जो हमारा सेशन होता है, हम उसमें एक दूसरे को परिचित करवाते हैं, सारे समूह का एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं ताकि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी तो महिलाएं अपने आप से ही सबको बुला लें एक फिक्स टाइम पे। अच्छा। तो जैसे जैसे मीटिंग ट्रेनिंग आगे चलती जाती है तो महिलाओं को समझ में आने लगता है, हर कोई की अपना अपना मुद्दों को लेके आती हैं, तो एक दो मुद्दे जैसे ही सॉल्व होते हैं महिलाओं के तो उनका फिर और आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो मीटिंग में आना और अच्छे से शुरू कर देती हैं। और जैसे ही आती हैं तो अपनी अपनी समस्याओं का उनका हल मिलता है, तो फिर परिवार से भी उनको सपोर्ट मिलता है और परिवार से भी कोई दिक्कत नहीं होती उनको में आने में। हाँ, तो मतलब कि ये है कि अगर अपने मुद्दे उनके सॉल्व होते हैं, जब मीटिंग उनका उसका हल निकालते हैं आप मिलकर, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो परिवार भी साथ देता है कि हाँ तुम जाओ, नया जानो, राइट। बिल्कुल जी। तो अनीता जी, कोई ऐसी खास कहानी है सफलता की आपके पास या सुमित्रा जी के पास, मैं दोनों से ही कर रही हूँ अगर सवाल ये, कि जो आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें, कोई कुछ प्रेरणा की कहानी हो कि आप दूसरे सुने उसे अच्छा जी लगे। एक दो कहानियां हैं। एक तो सुमित्रा जी की खुद की है बीपीएल राशन कार्ड की, तो वो तो यही बताएंगी। एक इस गांव में पानी की समस्या थी तो उसका जो सॉल्यूशन हुआ है उसके बारे में मैं बताती हूँ मैम। ठीक है, तो पहले सुमित्रा जी से उनकी कहानी सुनते हैं कि क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन का जो क्या राशन कार्ड का इशू था, वो जानते हैं। तो हम वापस चलते हैं सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी प्लीज बताइए आप। हाँ जी मैम, मुझे मैम ने यहाँ आके मुझे बैठक और मीटिंग की, तो बैठक में जब मीटिंग में मुझे समझाया कि भाई राशन कार्ड ऐसे बनता है, भाई वहाँ है, तो मुझे इसकी बातों से कुछ आत्मविश्वास मेरा बढ़ा और मैंने अपना राशन कार्ड बनवा लिया। अच्छा, तो पहले आपका राशन कार्ड नहीं था? नहीं मैम, पहले मेरा राशन कार्ड नहीं था। तो फिर कैसे आप तो फिर आप कहाँ से, मतलब घर का राशन का इंतजाम करती थी या बाजार से ही खरीदती थी? मैम बाजार से ही खरीदती थी। पर अब आपका राशन कार्ड हो गया है, तो जो आपके एंटाइटलमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां से राशन मिल जाता है। हाँ जी, राशन मिलता है जी अब राशन कार्ड बनने के बाद। अच्छा, तो इस तरह से मेरे को लग रहा है कि आपकी ये कहानी सुन के गांव की और औरतों को भी प्रेरणा मिली होगी, वो भी अपने हाँ मुद्दे जी, और औरतों को ये प्रेरणा मिल गई और सबका आत्मविश्वास है कि वो मीटिंग में भी जब मेरा सोल्व हो गया मैम काम, तो मीटिंग में वो मेरे से भी 4 गुना आगे बैठी मिलती है कि इसका काम सोल्व हो गया तो हमारा भी होगा। हाँ, तो मतलब आपको भी अच्छा लगता होगा कि देखो। हाँ जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर मीटिंग अटेंड करती हूँ और अपनी पड़ोसों को सभी को इकट्ठा करती हूँ वहाँ कि बैठो और समझो और आगे अपने हर कार्य को करो। तो इस तरह से फिर यही होता है ना कि मतलब अब वो महिलाएं इतनी जागरूक हो गई है कि गांव के विकास में भागीदार बनती हैं, और अगर उनके कुछ राशन से या पेंशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो लेकर आती हैं और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको हल किया जाता है, उनको राह दिखाई जाती है ना। हाँ जी मैम। तो बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जाती है लोगों को जागरूक करने में, कि ताकि उनको राह दिखाना। हाँ जी ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका सुमित्रा जी। अब मैं वापस अनीता जी से कनेक्ट होती हूँ, और अनीता जी अभी जैसे हमें बता रही थी कि वो भी एक कहानी शेयर करना चाहती है, तो अनीता जी प्लीज आप भी बताइए। जी मैम खेडली दोसा जो गांव है इसमें महिलाओं की पानी से जो संबंध में थी बहुत बड़ी दिक्कत थी जी।
जैसे मैंने धीरे धीरे 2 महीने स्टार्टिंग में यहाँ मीटिंग करी, तो जब भी मैं आती तो महिलाओं का बस यही रहता मुद्दा कि दीदी कैसे भी करो बस हमारी पानी की समस्या का समाधान हो जाए। आपके साथ अनीता जी, पानी की समस्या का समाधान यानी कि जो सरकारी पाइपलाइन थी क्या नहीं थी, कहाँ बाहर से लाना पड़ता था महिलाओं को पानी? पानी की जो पाइपलाइन थी ना, तो वो जगह जगह से लीकेज थी, और दूसरा जो जिस तरफ हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है तो उस तरफ थोड़ा ऊंचा भी है, तो वहां पानी पहुंचता नहीं था। अच्छा। लीकेज था, लीकेज होने के कारण पानी रास्ते में रह जाता, और दूसरा जिस तरफ जो झील था उस तरफ पानी ज्यादा जाता था। अच्छा। तो इनका जो मोहल्ला था उस मोहल्ले में 10 से 15 दिन तक पानी बिल्कुल पहुंचता ही न था। तो इस चीज को लेकर सारी महिलाएं एकदम से परेशान थी ये। ओके। तो मीटिंग में जैसे ही फिर मैंने इनको एक नंबर दिया, जो चंडीगढ़ का नंबर था पानी से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंध में, तो इनकी उस नंबर पे बात करवाई। दूसरा जो यहाँ पे जो भी इस ब्लॉक को देखते हैं, इंट्री ब्लॉक को, वो जयकम जी हैं अपने इस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनका भी मैंने इनको नंबर दिया। तो इन्होंने मेरे सामने ही बात करी, अलग अलग से 2-3 महिलाओं से अलग अलग से, सुमित्रा जी ने भी बात करी, एक रेखा है यहीं से, उनसे भी बात करवाई। तो धीरे धीरे करके 4 दिन के बाद में वो दोनों लोग यहाँ आए, जो एक्शन है वो भी आया, जेई भी आया, सारी लाइन इनकी देखी, उसको रिपेयर करवाया, और जो इनका पानी जो छोड़ता है, जो सप्लायर था पानी का, उसको भी बोला कि भाई आप ऐसे करो कि एक दिन इस तरफ छोड़ो पानी और एक दिन इस तरफ छोड़ो पानी, अगर आप एक साथ में ही पूरे गांव में पानी छोड़ते हो तो इस तरफ पानी नहीं पहुंचता है। तो यही तरीका अपनाया गया, और इनको मैम बिल्कुल पूरा सबको बराबर से पानी मिल रहा है, और सारी महिला इस चीज को लेके बहुत खुश हैं। और अब इनका थोड़ा सा कोई भी काम इनका अटकता है तो कोशिश करती हैं कि खुद से ही नंबर लेके और अपना काम खुद से करना की कोशिश करती है मैम ये। यानी कि उनमें अब वो हौसला आ गया है, वो आत्मविश्वास आ गया है कि वो कर सकती हैं, है ना? उनको जरिया पता लग गया है। हो चुका है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले तो इनको ये लगता था दीदी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फोन करने से कहीं पानी आएगा, कौन सुनेगा हमारी बात को, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब इनका काम हो गया तो इनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आपने सरिता जी ने और सुमित्रा जी ने, और आपने बहुत अच्छी से ये कहानियां हमारे साथ साझा करी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सुमित्रा जी, अनीता जी, लेट्स कनेक्ट के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने का और इतनी खास जानकारी साझा करने का। तो मैं मतलब अपनी लेट्स कनेक्ट की टीम की तरफ से आपको बधाई देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इसी जज्बे के साथ लगातार काम करती रहेंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मैम। तो मिलते हैं लेट्स कनेक्ट के अगले एपिसोड में। Stay tuned to SMSF Connect podcast. Tune into our podcast channel on iRadio Live, and on our podcast is also available on Spotify. Thank you. Take care. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.